स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चुनाव करने से भी पहले सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि आप अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी यानी कि वोलेटिलिटी टॉलरेंस लेवल को समझें। यदि आप वोलेटिलिटी ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, आपको टेंशन हो जाता है, यदि आप मानसिक रूप से यह स्थिति देखने के लिए तैयार नहीं है जब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10%, 20%, 30% और कभी कभी तो जब मार्केट में शार्प डाउनटर्न आते हैं तो 50% तक नीचे चली जा सकती है, तो आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। फिर आपको चुनने चाहिए ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि कम वोलेटाइल होते हैं। उनकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पर। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो वोलेटिलिटी टॉलरेट करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। यदि आप मार्केट की वोलेटिलिटी जो कि स्मॉल कैप में ज्यादा होती है दूसरे फंड्स की तुलना में, टॉलरेट करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। दूसरी बात जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको देखनी है वह यह है कि आपका गोल कितने दूर है, आपका टाइम फ्रेम क्या है, कितने दिनों बाद उस पैसे की आपको आवश्यकता होगी जो कि आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। तो इसके लिए यह आप जान लीजिए कि आपको म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा मिनिमम 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स या उससे भी ज्यादा आप स्टे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 5 ईयर से कम के लिए यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका गोल है यदि 5 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स आ जाने वाला है, तो आपके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ जाना ठीक नहीं रहेगा। तो यह दो मुख्य चीजें जो कि इन्वेस्टर को पहले अपने आप में देखनी है कि उसका टाइम फ्रेम 5 ईयर से ऊपर होना चाहिए और उसके अंदर वोलेटिलिटी टॉलरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। बाकी म्यूचुअल फंड में क्या देखना है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्या देखना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जाने का निर्णय ले लिया, अब किस म्यूचुअल फंड में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वह डिस्कस करेंगे वीडियो के अगले सेक्शन में।